हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो। भैया आप सभी को पता है कि हम 2016 से लेके और 2025 तक हरियाणा में जितनी परीक्षा हुई है ना, चाहे वो ग्रुप डी की हुई हो या सिटी मेंस की परीक्षा, वहाँ तक जितने भी क्वेश्चन है ना हरियाणा जी के सब क्वेश्चन करने लग रहे हैं। इससे पहले हमने टोटल 1036 क्वेश्चनों को हमने वहाँ से कवर कर लिया। आज हमारे 1037 से स्टार्टिंग है। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देश का पहला कृत्रिम बराबर यंत्र कहाँ स्थित है? तो देश का पहला कृत्रिम बराबर यंत्र कहाँ स्थित है? तो ये पानीपत जिले में स्थित है। सती रमणी तीर्थ स्थल राज्य में कहाँ स्थित है? सती रमणी तीर्थ स्थल कहाँ पे है? तो ये पलवल में स्थित है। किसमें? पलवल में। नाभा हाउस हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो नाभा हाउस हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। बुआ वाला तालाब राज्य में किस राज्य में कहाँ पे? कौन? बुआ वाला तालाब। तो ये है झज्जर जिले में। कहाँ पे? झज्जर जिले में बुआ वाला तालाब। हरियाणा वाल्फिंग्स विभाग द्वारा हर समय सिटीजन पोर्टल की शुरुआत कब की गई? सिटीजन पोर्टल की शुरुआत कब की थी हरियाणा में? तो 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई। हरियाणा राज्य के पाठ्य पुस्तक प्रेस कहाँ स्थित है? तो हरियाणा राज्य पाठ्य पुस्तक प्रेस तो ये पंचकुला जिले में स्थित है। चौधरी टीकाराम किस जिले से के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी नेता थे? तो चौधरी टीकाराम तो ये सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। किससे? सोनीपत जिले से। हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हरियाणा सहकारी ग्रामीण बैंक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। कब? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के किस जिले में बोरिया नाला निकलता है? तो बोरिया नाला कहाँ से निकलता है? तो ये फरीदाबाद से निकलता है। किससे? फरीदाबाद से। नॉर्थ कप यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थित है? नॉर्थ कप यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है भाई? तो ये यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम में। जोरासिक पार्क हरियाणा में किस जिले में स्थित है? जोरासिक पार्क ये सोनीपत जिले में स्थित है। कौन से में? सोनीपत जिले में स्थित है। हरियाणा में पहले आर्य समाज गुरुकुल कहाँ पर स्थापित किया गया? तो हरियाणा में पहला आर्य समाज गुरुकुल तो सबसे पहले गुरुकुल की स्थापना आर्य समाज क्षेत्र में की गई। बोपोली हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत होता है? तो बोपोली पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान 1 नवंबर 2014 को शुरू किया गया। रोड रोडजिंग राइजिंग 14 का खिताब जीतने वाली श्वेता मेहता कहाँ से संबंध रखती है? तो श्वेता मेहता का संबंध फतेहाबाद से है। डब्बों की नगरी तो ये मुरथल। मुरथल कहाँ पे? सोनीपत जिले में। अर्जेंटीना में सीनेट किस देश से चुनी गई भारद्वाज विवा भारद्वाज किस जिले से है? तो विवा भारद्वाज का संबंध कौन जिले से? पानीपत जिले से है। कबीर अल ओलिया हजरत शेख जलाउद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? कबीर अल ओलिया हजरत शेख जलाउद्दीन की मजार कहाँ पे है? तो ये पानीपत में है। लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की थी? तो सेठ छज्जूराम ने की थी। कुरुक्षेत्र पुस्तकालय की स्थापना तो कुरुक्षेत्र पुस्तकालय की स्थापना 1921 में की गई। हरियाणा सरकार पोलैंड की तर्ज पर कहाँ इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बना रही है? तो ये गुरुग्राम में। दुनिया का सबसे बड़ा शौचालय कहाँ पे है? तो ये ट्रंप गांव नू में। हरियाणा जगत के नायक जगत जाखड़ किस जिले से संबंध रखते हैं? जगत जाखड़ का संबंध हिसार जिले से है। जज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार क्या था? तो एक उर्दू साप्ताहिक था। जीएसटी बिल पास करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य है? तो ये कौन सा राज्य है? तो 8वां राज्य है। धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले में? धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल तो ये कैथल जिले में है। प्रसिद्ध शेखावाटी ब्रह्मचारी आश्रम तो ये भिवानी जिले में है। हरियाणा में रस महल कहाँ स्थित है? तो रस महल तो ये कैथल जिले में स्थित है। किसमें? कैथल जिले में। अपने रीति रिवाज पुस्तक के लेखक कौन है? वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपने रीति रिवाज पुस्तक के लेखक तो ये सुमेर चंद। हरियाणा में कौन सा स्थल प्राचीन वाला शहर वाल टाउन के नाम से जाना जाता है? वाल टाउन के नाम से करनाल जिले को जाना जाता है। हरियाणा में शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो शीशगंज गुरुद्वारा अम्बाड़ा जिले में स्थित है। किंगफिशर पर्यटन स्थल अम्बाड़ा में कब बना? तो किंगफिशर कब बना था? 1986 में। कब? 1986 में बना था। कौन सा स्थान हरियाणा में हड्डी की निकासी के लिए प्रसिद्ध है? तो हड्डी की निकासी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये फरीदाबाद जिला। देश में पहली कैशलेस जेल हरियाणा में कहाँ पे? कैशलेस जेल पहली तो ये जींद में। हरियाणा महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी तो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे? करनाल में। करनाल को हरियाणा का पेरिस, दान का कटोरा, लिबर्टी शूज
ये सब कहाँ पे होते हैं? करनाल, ठीक है ना। डबचक झील कहाँ पे है? तो ये पलवल में। कहाँ पे है? पलवल में। पानीपत को बुनकरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सोनीपत को हरियाणा स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। कुंभी सबसे ज़्यादा सोनीपत में होती है। कहाँ पे होती है? सोनीपत में। बैराज खनिज मुख्यतः हरियाणा में किस जिले में पाया जाता है? बैराल। तो कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले में। किस लोकनायक को महेंद्रगढ़ के वैदिक तोप के नाम से जाना जाता है? तो पंडित ताराचंद को। 100 साल से निःशुल्क शिक्षा देने वाला राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय कहाँ पे है? राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय कहाँ पे है? तो ये महेंद्रगढ़ जिले में। कौन से में? महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। फॉरेस्टेड मूविंग सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सिटी ऑफ इंडिया तो ये फरीदाबाद को कहा जाता है। हरियाणा की पिंक सिटी तो कौन सा? फतेहाबाद। फतेहाबाद की स्थापना 1351 में किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। वार हीरो मेमोरियल स्टेडियम, वार हीरो मेमोरियल स्टेडियम कहाँ पे? अम्बाड़ा जिले में। इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट कब स्थापित हुआ? हरियाणा में कब हुआ था? कौन सा? इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, तो ये 1995 में। देश का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थित है? तो वेलोड्रम कहाँ पे है? तो ये कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी हरियाणा में किस जिले में? राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी तो ये रोहतक जिले में स्थित है। हरियाणा के किस शहर में प्रत्येक रविवार को रायगिरी के रूप में मनाया जाता है? तो कहाँ में मनाया जाता है? गुरुग्राम में। प्रसिद्ध कार्टून शेखर गुरेरा, शेखर गुरेरा का संबंध कहाँ से? गुरुग्राम से। हरियाणा में कहाँ टोकरी बनाई जाती है? टोकरी हरियाणा में कहाँ पे बनाई जाती है? तो फरीदाबाद में। हरियाणा में कहाँ नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र? नकली सूत कहाँ पे है? तो ये पानीपत में। पानीपत को बुनकरी नगरी के नाम से भी जानते हैं। चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी कार्यक्रम हरियाणा में कहाँ पर आयोजन किया? कौन सा? पाइप ऑफ यहाँ पर कम्युनिटी है ना, तो ये कहाँ पे? गुरुग्राम में। चौधरी देवलाल अर्बन नेशनल पार्क, तो चौधरी देवलाल अर्बन नेशनल पार्क कहाँ पे? यमुनानगर जिले में। हरियाणा में कोटला झील कहाँ स्थित है? हरियाणा में कोटला झील कहाँ पे है? तो कोटला झील नूह में। हरियाणा में कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो दरिया के लिए जाट समुदाय है। जैविक खेती का परीक्षण केंद्र, जैविक खेती परीक्षण केंद्र कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। सरका तीर्थ कहाँ स्थित है? सरका तीर्थ कहाँ पे है? कैथल जिले में। बारबेट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स तो कहाँ पे है? तो ये सोना में। सोना का गुरुग्राम में। लंबे बांस पर मोर की पंख व रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्र महीने में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये गोगन नृत्य। कौन सा? गोगन नृत्य क्या कब किया जाता? भाद्र माद। भाई आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। देख सबसे मेन चीज़ है कि भाई अगर आपने पीवाई को अच्छे से कर लिया ना, भाई आप सिलेक्शन ले जाओगे। क्योंकि ग्रुप डी या ना कोई भी 25 क्वेश्चन एनर्जी के पूछे जाते हैं, उसमें से भाई 20 से 22 क्वेश्चन पीवाई के होते हैं। अगर आपने पीवाई क्यू कर लिया ना, तो आप 20 से 22 अपना बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। 20 से 22 अगर आपने भाई 20+ हरियाणा जी में स्कोर कर लिया ना, तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो। सिलेक्शन के बहुत करीब आ जाते हैं। 20+ स्कोर बहुत होता है, ठीक है। और भाई जो भी बच्चा ALMS की तैयारी कर रहा, तो एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट करना, ठीक है ना। आपके लिए बहुत सारा कंटेंट हमने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है और क्लासें उनकी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है भाई। कुछ टाइम से मैं भी बिजी था और 2-4 दिन के लिए क्लास नहीं आई, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन अब से आपका कंटेंट दोबारा कंटिन्यू स्टार्ट हो चुका है और जब तक आप एग्ज़ाम नहीं होगा ना, तब तक आपका एक कंटेंट ऐसे ही रहेगा। जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आओगे ना, लास्ट टाइम भाई जो पढ़ाया था, जो मेरे पास नोट्स हैं, वहाँ से 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे टेक्निकल के। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से क्या पढ़ोगे, ठीक है। अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो कमेंट कर देना। अगर PDF चाहिए तो द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।